Hello friends, in this video we will discuss about the relation between the line voltages and phase voltage in star connected load। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जैसे कि आपने मेरे पहले लेक्चर में देखा होगा, वहाँ पर मैंने स्टार एंड डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम के बारे में वहाँ पर मैंने बताया है। यहाँ पर मैं रिलेशन बताऊँगा बिटवीन द लाइन वोल्टेज एंड फेस वोल्टेज इन स्टार कनेक्टेड लोड। तो देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर देख लीजिए डायग्राम इसका कैसा है। यहाँ पर देखिए मैंने डायग्राम बनाया टोटल 3 फेज, क्योंकि आप 3 फेज सेक्टर के बारे में आप पढ़ रहे हो, तो ऑब्वियसली टोटल 3 फेज सिस्टम होगा। दिस इज द फर्स्ट फेज, दिस वन इज द सेकेंड फेज एंड दिस वन इज द थर्ड फेज। जो कि देखिए अब यहाँ पर आगे आपका होगा क्या। यहाँ पर देखिए फर्स्ट फेज जो कि मैं आर से डोनेट किया हूँ, दैट इज रेड कलर का फेसेस है। एंड यहाँ पर देखिए जो फेज कनेक्ट किया गया यहाँ पर, जो कि न्यूट्रल में जाकर कनेक्ट किया गया। एंड देन सेकेंड फेज क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर वाई है जो कि येलो कलर का है। येलो कलर का होने के कारण ये फेज देखिए कहाँ पर कनेक्ट किया गया है, इन न्यूट्रल में यहाँ पर जाके कनेक्ट किया गया। एंड दिस इज जेड पी एच आपका होता क्या है एक्चुअल में, ये पावर सप्लाई करने में आपको मदद करता है, जो कि जेड पी एच इम्पेंडेंस है। अब थर्ड फेज आपका क्या है, बी, दैट इज अ ब्लू कलर का है। ये फेज देखिए कहाँ पर कनेक्ट किया गया, यहाँ पर। तो सिंपल डायग्राम है फ्रेंड्स, दिस इज स्टार कनेक्टेड लोड के बारे में सिंपल डायग्राम है, जो कि तो तीनों फेसेस जो कि कनेक्ट किया जाकर एक न्यूट्रल वायर में। अब देखिए सबसे पहले अब ये आर वाई बी, ठीक है। ये इस आर वाई बी में आपको रिलेशन फाइंड करना है लाइन एंड फेस वोल्टेज के बारे में। तो ये आपका ऑब्वियसली दिखने में स्टार कनेक्टेड लोड है, जैसे कि मैंने पहले डायग्राम आपको ऐसा बना के दिखा दिया कैसे बनाते हैं। यहाँ पर देखिए मैं खाली एक सिंपल आपको बना के दिखाया हूँ। अब इससे रिलेटेड मुझे रिलेशन फाइंड करना है, मतलब प्रूफ करना है कि लाइन वोल्टेज एंड फेस वोल्टेज में एक्चुअल में इसका रिलेशन होता क्या है। तो इसे प्रूव करने के लिए एक्चुअल में आपको बता दूं, तो ये जो कि क्वेश्चन जो कि पूछा जाता है इन एग्जामिनेशन हॉल में, जो कि आपको ये क्वेश्चन 6 मार्क्स और मैक्सिमम 10 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। 10 मार्क्स कब रहेगा फ्रेंड, जब आपको फेसर डायग्राम स्टार कनेक्टेड लोड के बारे में पूछा रहेगा, तो आपको मैक्सिमम 10 मार्क्स के लिए पूछेंगे। अदरवाइज 6 और 8 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं अगर फेसर डायग्राम नहीं पूछा गया तो। अब देखिए सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए आर वाई बी है। अब इसे कनेक्ट कैसे किया गया, यहाँ पर आप देख लीजिए ध्यान से। यहाँ पर एंड दिस इज जेड पी एच, टोटल 3 लोड कनेक्ट किया गया है। एंड दिस लोड ये क्या करता है, सप्लाई करता है, पावर सप्लाई करने में मदद करता है। एंड तीनों लोड जो तीनों फेसेस कनेक्ट किया, दिस इज द फर्स्ट फेज, सेकेंड फेज एंड थर्ड फेज। अब देखिए अब ये आर ए वाई है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली वी आर वाई। ये क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, वी आर वाई। क्यों वी आर वाई क्यों हो गया, देखिए ए आर है, ये वाई है, रेड येलो। तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, तो इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ऑब्वियसली वी आर वाई हो जाएगा। एंड सेम इन दोनों के फेसेस, इन दो फेस डिफरेंस, मतलब इन दोनों फेसेस के बीच का जो डिफरेंस रहेगा, ये क्या हो जाएगा, वाई स्टार्ट है एंड देन वी, तो ये क्या हो जाएगा वी वाई बी। ये क्या हो जाएगा सेकेंड फेसेस, इन दोनों फेसेस का वोल्टेज जो हो जाएगा आपका वी वाई बी। एंड देन थर्ड का बात आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का। तो देखिए जैसे आपने वी आर वाई बी वाई बी, देन आप क्या करोगे वी बी वाई, न कि वी आर बी। देखिए वी आर बी लोगे तो आपका जब भी आप प्रूव करोगे तो वहाँ पर आपको रॉन्ग आ सकता है आंसर। इसलिए आप क्या करोगे, जैसे आप जा रहे हो देखिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो, तो डाउनवर्ड से अपवर्ड जाइए, वी आर वाई देन वी वाई बी एंड देन वी बी आर। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका वी बी आर। तो ये होगा आपका क्या होगा फ्रेंड्स, इन दोनों के फेस का डिफरेंस हो गया, जो कि वी आर वाई वी वाई बी एंड वी बी आर आपका फेस डिफरेंस हो गया, दैट इज वोल्टेज। अब देखिए यहाँ से जब ये वायर जा रहा है फेस, तो ऑब्वियसली यहाँ से कुछ करंट पास होगा, यहाँ से भी सेम कुछ तो करंट पास होगा, यहाँ पर तीनों फेसेस में से करंट पास होगा। वो करंट कौन सा रहेगा, आर में से कौन सा करंट, आई आर फाइन, यहाँ से आई आर पास होगा। सेम यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आई वाई करंट पास होगा। अब देखिए यहाँ से आई आर जा रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आई आर, जो कि करंट रहेगा आई आर। सिमिलरली यहाँ पर वाई फेसिस में से जो सेकेंड फेस है आपका आई वाई करंट फ्लो होगा। ये आई वाई करंट यहाँ से फ्लो होकर यहाँ तक जाएगा, जो कि इस न्यूट्रल में जाके आपको मिल जाएगा। तो हो जाएगा क्या आपका आई वाई। सिमिलरली देखिए बी जो कि आपका थर्ड फेस है, इस जो थर्ड फेस में से जो करंट पास होगा, सेम यहाँ से जो करंट पास होगा आई, एंड दिस इज द बी, आई बी में से करंट पास होगा और सेम जाके यहाँ पे न्यूट्रल में जाके आपको मिल जाएगा, दिस इज द आई बी। मतलब देखिए अब तीनों जो कि करंट आई आर आई वाई एंड आई बी जो कि आपको मिक्स हो रहा है यहाँ पर न्यूट्रल में जाके। अब अब आपकी बात आती है रिलेशन फाइंड करना है। अब मैंने क्या किया, आपको एक सर्किट डायग्राम बना के दिखा दिया, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे आप करोगे, आर वाई वाई बी एंड बी आर, ठीक है। अब
ईजिली आप समझ सकते हो फ्रेंड्स कि सबसे पहला काम क्या रहेगा आपका इस सर्किट में बनाने के लिए RYB नेमिंग बराबर होना चाहिए RYB नेम रेड येलो एंड ब्लू। देन इसे देखिए इस सर्किट में टोटल 3 लोड कनेक्ट किया गया है और इसमें से कुछ तो करंट पास होगा जो कि 1 फेज, सेकेंड फेज एंड थर्ड फेज। कौन सा करंट पास होगा? R है तो IR, Y है तो IY एंड IB है, B है तो IB। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस ऑब्वियसली RY BRY, YB है तो VYB एंड देन VBR। ये सब यूज होगा जब मैं KVL यहाँ पर देखिए किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करूँगा तो इन सबों का यूज़ होगा। अब देखिए अब आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर रिलेशन फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पर फ्रेंड्स रिलेशन फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि लाइन वोल्टेज एंड फेस वोल्टेज एक्चुअल में होता क्या है। तो लाइन वोल्टेज एंड फेस वोल्टेज जानने के लिए देखिए लाइन वोल्टेज सबसे पहले मैं आपको बता दूँ तो लाइन वोल्टेज क्या होता है। इट इज़ द वोल्टेज बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द टू फेसेस। मतलब क्या हो गया, देखिए वोल्टेज लाइन वोल्टेज है तो इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू फेसेस ऑफ वोल्टेज। मतलब देखिए दिस इज़ द फर्स्ट फेज एंड दिस वन इज़ द सेकेंड फेज। इन दोनों के फेज के बीच का जो डिफरेंस रहेगा उसे आप लाइन वोल्टेज बोलोगे। देखिए जैसे यहाँ पर दिस इज सेकेंड एंड थर्ड फेज के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा उसे आप बोलोगे लाइन वोल्टेज। सिमिलरली यहाँ पर इन दोनों के बीच का जो आप डिस्टेंस लोगे उसे आप बोलोगे लाइन वोल्टेज। अब आप बात आ गई लाइन वोल्टेज के बारे में। अब सेम फेस वोल्टेज क्या होती है? तो फेस वोल्टेज क्या होता है? इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फेसेस एंड द न्यूट्रल। मतलब देखिए ये जो आपका क्या हो गया फेसेस मीन्स होता है क्या एक्चुअल में, आप समझ लीजिए वायर है एक्चुअल में, और ये हो गया फर्स्ट फेसेस जो कि आर वाई से ये रेड कलर का वायर है जो कि कनेक्ट किया गया है। अब फेस वोल्टेज क्या होता है? इट इज़ द फेसेस, मतलब कि एक फेस के एंड न्यूट्रल। तो ये क्या हो गया VRN फ्रेंड्स क्या हो जाएगा आपका फेस वोल्टेज। सिमिलरली यहाँ पर देखिए सेकेंड फेज की बात करूँ, सेकेंड फेज में फेस वोल्टेज क्या हो जाएगा V टाइम्स YN। VYN क्या हो जाएगा आपका फेस वोल्टेज। सिमिलरली VBN क्या हो जाएगा फेस वोल्टेज। देखिए जब भी आप न्यूट्रल की बात करोगे, न्यूट्रल को जब वोल्टेज में कनेक्ट करोगे तो आपको फेस वोल्टेज, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फेसेस एंड द न्यूट्रल, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फेसेस एंड न्यूट्रल इज नोन एज अ फेस वोल्टेज। तो आपको समझ में आया होगा लाइन वोल्टेज एंड फेस वोल्टेज में क्या डिफरेंस है। तो अब आगे बात आती है, अब जो मैंने आपको बताया सेम यहाँ पर अब यहाँ पर मैं लिखूँगा ये सब एक्चुअल में होता क्या है। अब सबसे पहले में देखिए ये जो लाइन वोल्टेज एंड फेस वोल्टेज जो रिलेशन आपको फाइंड करना है ये सब बैलेंस सिस्टम में होता है। अगर बैलेंस सिस्टम नहीं पता होगा तो आप मैं पहले लेक्चर में जाके देख सकते हो, वहाँ पर मैंने बैलेंस एंड अनबैलेंस सिस्टम के बारे में बताया है। एक्चुअल में देखिए बैलेंस सिस्टम में बोलूँ तो टोटल जो होता है वहाँ पर जीरो होता है। जीरो होने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन स्टार कनेक्टेड लोड में जीरो होने के कारण आप लोग क्या करते हो लाइन वोल्टेज एंड फेस वोल्टेज के बारे में रिलेशन पढ़ते हो। बट इन जब भी अनबैलेंस की बात करते हो वहाँ पर तो देखिए IR IY एंड IN वहाँ पर जीरो नहीं होता है, जीरो नहीं होता है इसलिए वो क्या होता है अनबैलेंस होता है। तो यहाँ पर मैं बैलेंस सिस्टम के बारे में रिलेशन पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए लेट क्या हो जाएगा VRY एंड दिस इज व्हाट BYB एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट BBR क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए ये दोनों क्या है लाइन वोल्टेज, क्योंकि आपको पता है B और इसे डोनेट कैसे करते हैं BL, B मीन्स वोल्टेज एंड L यहाँ पर जो सबसे देखिए यहाँ पर B एंड L जो लिखा हुआ है यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका लाइन वोल्टेज। सिमिलरली यहाँ पर देखिए अब आपको बताना है फेस वोल्टेज के बारे में। तो फेस वोल्टेज क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ लाइन वोल्टेज, लाइन एंड दिस इज द वोल्टेज। ये क्या होगा फ्रेंड्स यहाँ पर आपका लाइन वोल्टेज। सिमिलरली यहाँ पर देखिए फेस वोल्टेज, तो फेस वोल्टेज आपको पता है डेफिनेशन, इट इज़ द वोल्टेज बिटवीन द फेसेस एंड द न्यूट्रल। तो फेसेस क्या हो जाएगा आपका VRN, तो V टाइम्स RN क्या हो जाएगा आपका। सिमिलरली VYN यहाँ पर देखिए VYN ये हो जाएगा VY एंड दिस इज द N। देखिए VY यहाँ से कनेक्ट किया गया N से, तो क्या हो जाएगा VYN क्या हो जाएगा इज इक्वल टू फेस वोल्टेज। सिमिलरली VRN हो गया, VYN हो गया एंड देन थर्ड इज अ VBN ये जो हो गया VBN आपको, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो कनेक्ट किया गया है आपको फेस वोल्टेज यही बताया गया है कि न्यूट्रल से जो कनेक्टेड रहेगा वो फेस वोल्टेज रहेगा। यहाँ पर देखिए आप समझ गए होंगे कि लाइन वोल्टेज एंड फेस वोल्टेज एक्चुअल में होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया लाइन वोल्टेज एंड फेस वोल्टेज, ये सब आपका होता है लाइन वोल्टेज एंड दिस वन इज द RN जो न्यूट्रल से कनेक्ट रहेगा आपका फेस वोल्टेज रहेगा। तो ये बहुत ईजी है फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट काम आपका क्या रहेगा यहाँ पर,
अब नेक्स्ट काम आपका रहेगा कि यहाँ पर देखिए इन स्टार कनेक्टेड लोड में, आप स्टार कनेक्टेड लोड में क्या समझते हो, इन फेस वोल्टेज, फेस वोल्टेज क्या होता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड डिफर इन फेस फ्रॉम 120 डिग्री। तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड डिफर इन फेस मतलब देखिए अब फेस वोल्टेज की बात आई तो आपको पता होगा ये क्या हो जाएगा, वी आर एन। वी आर एन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे वी पी एच, जिससे ओल्ड वेक्टर फॉर्म में वी पी एच एट एन एंगल ऑफ जीरो। अब यहाँ पे देखिए जीरो क्यों आया, क्योंकि देखिए आपको पता है कि फेस वोल्टेज इन स्टार कनेक्टेड लोड, फेस वोल्टेज इट इज़ द इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड डिफर इन फेस फ्रॉम 120 डिग्री। तो सेम यहाँ पर देखिए वी वाई एन की बात करूँ मैं, वी वाई एन क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर फ्रेंड्स, वी वाई एन इज इक्वल टू वी पी एच एट एन एंगल ऑफ -120 डिग्री। क्यों, क्योंकि देखिए 120 डिग्री से डिफर करता है, डिफर 120 से डिफर करने के कारण ये जो फेस एंगल जो आपको बना के देगा वो माइनस, अब यहाँ पर 240 हो जाएगा। देखिए 10 था, फिर 120 एंड 240, किससे, वी आर एन, वी वाई एन एंड वी बी एन, जो कि 120 डिग्री से डिफर कर रहा है, जो कि पहला 0 डिग्री, -120 एंड 240। ये हो गया आपका थर्ड फॉर्म। देखिए सबसे पहले आपका काम क्या रहेगा, लाइन वोल्टेज एंड फेस वोल्टेज पता करना। तो आपको पता है लाइन वोल्टेज क्या होता है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द टू फेसेस। तो फर्स्ट फेस एंड सेकंड फेस के बीच का डिस्टेंस वी आर वाई है, तो ये हो गया आपका लाइन वोल्टेज। फेस वोल्टेज क्या होता है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फेसेस एंड द न्यूट्रल। तो फेसेस एंड न्यूट्रल क्या, आर एन। देखिए यहाँ पर एन 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 यूज़ किया गया, इसलिए क्या हो गया फेस वोल्टेज। सेम आपका आगे क्या रहेगा, वी आर एन, वी आर एन, क्योंकि आपको पता है फेस वोल्टेज क्या करता है, इक्वल इन मैग्नीट्यूड डिफर इन फेस फ्रॉम 120 डिग्री। तो वी आर एन इज इक्वल टू वी फेस, मतलब फेस वोल्टेज एट एन एंगल ऑफ जीरो, -120 एंड -240, क्योंकि डिफर इन फेस मतलब एक दूसरे को डिफर करता है 120 डिग्री से। अगर पहले 0 डिग्री रहेगा तो कम हो जाएगा -120 एंड देन और कम हो जाएगा -240। अब नेक्स्ट काम क्या रहेगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अप्लाई करना रहेगा KVL। तो अप्लाइंग KVL क्या होता है, यहाँ पे किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। फ्रेंड्स KVL क्या होता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो यहाँ पर मैं KVL अप्लाई करता हूँ, वी गेट। देखिए अब KVL एक्चुअल में क्या होता है, अब इस सर्किट में अगर आप KVL अप्लाई कर रहे हो, यहाँ पर देखिए R, अब देखिए यहाँ पर मैं KVL कैसे अप्लाई करूँगा, तो ईजी है फ्रेंड्स यहाँ पर KVL, क्योंकि आपको पता है KVL का डेफिनेशन किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या होता है, सम ऑफ द ऑल द वोल्टेजेस बिटवीन द क्लोज लूप इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। तो सम ऑफ द ऑल द वोल्टेजेस इन अ क्लोज लूप, तो क्लोज लूप आपका ये क्लोज लूप हो गया। तो वी आर वाई ऑल द वोल्टेज, देखिए अब मैं आर वाई के बीच के बोलूँ कि वी आर वाई, यहाँ पर अगर मैंने क्या किया, यहाँ पर जब भी मैं अप्लाई करूँगा KVL, तो वी आर वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर वी आर एन इज इक्वल टू व्हाट, वी आर एन, दिस इज अ प्लस वी आर एन प्लस क्या हो जाएगा, बी टाइम्स एन एंड दिस इज द वाई, बी एन वाई। कैसे आएगा फ्रेंड्स, देखिए वी आर वाई, ये वी आर वाई हो गया। अब यहाँ पे KVL अप्लाई कर रहे हो, तो बी आर एन प्लस बी वाई एन, क्यों, क्योंकि देखिए बी आर वाई आपने इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लिया, आर एन वाई के बीच का, तो आर से स्टार्ट किया आपने KVL। तो क्योंकि आपको पता है वोल्टेज सम ऑफ द ऑल द वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर देखिए और वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई किया, तो वी आर एन प्लस बी एन वाई। सिमिलरली आप यहाँ पर दिस इज द लेट्स से दिस वन इज इक्वेशन नंबर 1, एंड सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, बी वाई बी की बात करोगे, तो बी वाई बी, तो यहाँ पर देखिए वी वाई बी एंड दिस इज इक्वल टू वी वाई बी में अगर आप अप्लाई करो KVL, तो इन दोनों के बीच का वी वाई बी, वाई है ये बी है, इन दोनों के बीच का अगर आप KVL अप्लाई करोगे तो आपको फ्रेंड्स क्या मिलेगा, बी टाइम्स वाई एन, क्योंकि पहले वाई है तो वाई एन हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया वाई एन, दिस इज ए प्लस। अब देखिए एन, अब बी से कनेक्ट किया, तो अब यहाँ से स्टार्ट होगा तो एन टाइम्स बी, तो हो जाएगा वी एन बी। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। सिमिलरली यहाँ पर देखिए थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, थर्ड क्या है, आर बी, दैट इज बी बी आर। तो वी बी आर में अगर आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करोगे तो फ्रेंड्स आपको क्या मिल जाएगा, वी बी आर, तो बी से स्टार्ट है, तो देखिए बी बी एन पहले हो जाएगा, बी बी एन एंड सेकेंड इज व्हाट, एन से स्टार्ट होगा, क्योंकि आप क्लोज लूप में आपका इक्वल टू जीरो होता है। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ यही कहता है कि किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ की इन अ क्लोज लूप वोल्टेज इज सम ऑफ द ऑल द वोल्टेज इज इक्वल टू जीरो। यहाँ पर देखिए बी बी एन लिया तो बी एन आर, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का बीच का डिस्टेंस था, तो बी एन आर। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा, जो मैं यहाँ तक पॉइंट जो लिया हूँ आपको
क्लियरली आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट काम आपका क्या रहेगा फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले इक्वेशन 1 में जो सॉल्व करता हूँ, देन इक्वेशन 1 को सॉल्व कर लूँगा तो आप इक्वेशन 2 एंड 3 को ईजिली समझ पाओगे। देखिए अब क्या काम है, इक्वेशन 1 से फ्रॉम इक्वेशन 1 वी आर वाई, देखिए वी आर वाई क्या है, बी आर एन प्लस वी एन वाई। तो वी आर एन क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए बी पी एच एट एन एंगल ऑफ जीरो, तो बी पी एच एट एन एंगल ऑफ जीरो प्लस है प्लस बी एन वाई, बट बी एन वाई यहाँ तक कोई गिवन नहीं है, यहाँ पर क्या गिवन है, बी वाई एन। तो आप क्या कर सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर बी एन वाई को आप बी वाई एन में कन्वर्ट कर सकते हो, कब, माइनस साइन में लेकर आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा आपका बी वाई एन। ईजी है फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए समझने का कुछ नहीं, खाली देखिए यहाँ पर क्या था, बी एन वाई था, तो यहाँ पर क्या था, वाई एन। तो वाई एन में लाने के लिए आप क्या करिएगा, आप माइनस से खाली यहाँ पर मल्टीप्लाई करिएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस बी वाई एन। सेम अब आगे कुछ नहीं है फ्रेंड्स यहाँ पर, तो बी पी एच एट एन एंगल ऑफ जीरो माइनस, अब बी वाई एन आपको पता है बी पी एच एन एंगल ऑफ -20, तो बी पी एच एट एन एंगल ऑफ -120 डिग्री। सेम अब इसे आपको सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करने के लिए मेरे फ्रेंड्स दिस इज, देखिए ये आपको पोलर फॉर्म में गिवन है, बी पी एच एट एन एंगल ऑफ जीरो, दिस वन इज अ पोलर फॉर्म माइनस बी पी एच एन एंगल ऑफ -120। तो इसे सॉल्व करने के लिए आपको पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर फॉर्म अदरवाइज कार्टेशियन फॉर्म में सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं देखिए कैल्शियम इसे सॉल्व करके आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स मैं कैल्शियम इसे सॉल्व करूँगा तो इससे क्या मिल जाएगा, देखिए ऑन किया, सबसे पहले शिफ्ट बटन एंड देन पोलर फॉर्म में, अब इसे रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो देखिए रेक्टेंगुलर फॉर्म में बी पी एच एट एंगल ऑफ जीरो, मतलब यहाँ पे देखिए क्या गिवन है, 1 गिवन है, तो यहाँ पे 1 लिया एट एन एंगल ऑफ जीरो डिग्री है, तो आपने जीरो डाल दिया एंड इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, एक्स इज इक्वल टू 1 एंड वाई इज इक्वल टू जीरो। तो सेम मतलब एक्स इज इक्वल टू 1 का फ्रेंड्स मतलब इसका मतलब क्या हो गया, कि इसका मतलब ये होगा कि आपका जो रहेगा आपका वो वी पी एच रहेगा एंड दिस इज अ प्लस टाइम्स जे ऑफ जीरो, क्योंकि y का वैल्यू जीरो गिवन है, तो बी पी एच एट एन एंगल ऑफ जी ऑफ जीरो माइनस टाइम्स, सिमिलरली आपको क्या करना पड़ेगा, सेकेंड वाले को भी कन्वर्ट करना पड़ेगा इन रेक्टेंगुलर फॉर्म में। तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे 1 है तो 1 लिखा एंड दिस इज अ -120 कन्वर्ट किया, तो आपको देखिए क्या मिल जाएगा, -0.05, तो ये हो जाएगा -0.5 एंड दिस इज व्हाट बी पी एच। याद रखिएगा बी पी एच आपका रहना चाहिए। सेम प्लस टाइम्स -0.866, दैट इज अ माइनस जे 0.866, ये हो गया आपका सेकेंड फॉर्म। तो मतलब आपने क्या किया, दोनों को कन्वर्ट किया इन रेक्टेंगुलर फॉर्म में। अब रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आपको सेम क्या करना पड़ेगा, अब इसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पर अगर इसे माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, बी पी एच प्लस 0.5 टाइम्स बी पी एच एंड सेम यहाँ पे क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पे जे ऑफ जीरो एंड दिस इज माइनस अंदर प्लस हो जाएगा एंड प्लस क्या हो जाएगा 0.866। अब आगे क्या है फ्रेंड्स, आगे इजी है, अब इन दोनों को ऐड कीजिए, तो इन दोनों को ऐड करोगे तो 1.5 टाइम्स बी पी एच प्लस जे कॉमन लोगे और इसे ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर 0.866 प्लस जीरो दैट इज 0.866 एंड दिस इज अ जे गिवन है जे, तो दिस इज योर आंसर वी आर वाई आपका ये हो जाएगा। अब इसे क्या करोगे आप, अब इसे रेक्टेंगुलर को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, तो शिफ्ट बटन पे पोल बटन पे प्लस साइन पे पोल है, इसे क्लिक करोगे एंड दिस इज 1.5 एट एन एंगल ऑफ 0.866, आपको कितना मिल जाएगा यहाँ पर, देखिए आपको मिल जाएगा 1.732 एंड दिस इज व्हाट वी पी एच एट एन एंगल ऑफ, ये आर का वैल्यू हो गया एंड थीटा का वैल्यू हो गया 29.99, दैट इज अ 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा 30। तो आपको जो वी आर वाई फ्रेंड्स मिल जाएगा यहाँ पर, दैट इज 1.732 क्या हो जाएगा आपका √3 एंड दिस इज अ बी पी एच एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ये हो गया आपका फर्स्ट वैल्यू वी आर वाई। तो इससे फ्रेंड्स आपको ये पता चला कि वी आर वाई जो एंगल है, इससे फ्रेंड्स आपको ये पता चला कि वी आर वाई, देखिए वी आर वाई क्या आपका वी एल है, देखिए वी आर वाई इज इक्वल टू वी एल, तो वी एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देयरफॉर वी एल इज इक्वल टू व्हाट √3 टाइम्स बी पी एच एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये आपको मिल गया फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने पर।
अब सेम सिमिलरली आप क्या करोगे, सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करोगे सिमिलर टाइप में, तो आपको वही मिलेगा, ये सेम इक्वेशन आपको मिलेगा √3 BPH एट एंगल ऑफ 30 डिग्री। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, आप भी ऐसे कीजिएगा, खाली आप एक सॉल्व कर दीजिएगा एंड सेकेंड थर्ड को आप फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 सिमिलरली यहाँ पर लिख दीजिएगा, सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से आपको जो मिलेगा वो सेम VL इजिकल टू क्या रहेगा, √3 टाइम्स BPH एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। ये आपको फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से भी सॉल्व करने पर भी मिलेगा। आप चाहे तो इसे सिमिलरली इसे सॉल्व कर सकते हो, BY1 प्लस BNB, सेम यहाँ पर BBN यहाँ पे सब्सटीट्यूट करोगे, BBN गिवन है तो यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे मैंने माइनस करके किया था सेम यहाँ पर। तो इसे सॉल्व करोगे फ्रेंड्स तो आपको रोज यही आंसर मिलेगा। तो आप एक भी करके दिखा दोगे तो आपको मार्क्स 6 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है वो एग्ज़ाम में तो आपको 6 मार्क्स मिल जाएगा। तो इस इक्वेशन से आपको क्या पता चल रहा है फ्रेंड्स कि जो लाइन वोल्टेज रहेगा, देयरफॉर इस इक्वेशन से आपको ये पता चलेगा कि लाइन वोल्टेज, देयरफॉर लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स VPH। मतलब देखिए लाइन वोल्टेज क्या रहेगा, √3 टाइम्स VPH, मतलब √3 टाइम्स फेस वोल्टेज की रहता है। एंड जो एंगल 30 डिग्री दिया है वो लीड करता है, एंगल 30 डिग्री क्या करता है, लाइन वोल्टेज लीड दी फेस वोल्टेज बाय 30 डिग्री। तो आपको ये पता चल गया रिलेशन, आपको ये पता चल गया लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 टाइम्स BPH। सिमिलरली इन अ स्टार कनेक्टेड लोड में आपको लाइन वोल्टेज और फेस वोल्टेज के बीच का डिफरेंस मिल गया। तो आपको करंट के बारे में आपको पता करना है। तो फ्रेंड्स आपको मैं बताऊं, जो करंट रहेगा आपका IL इज इक्वल टू IPH, जो कि आपका ये आंसर रहेगा, लाइन करंट इज इक्वल टू व्हाट, फेस करंट, ये इक्वल रहेगा। एंड वोल्टेज की बात करोगे तो VL इज इक्वल टू √3 टाइम्स BPH एंड 30 डिग्री जो एंगल गिवन है वो क्या करेगा, लीड करेगा। लीड क्यों करेगा, लैग क्यों नहीं करेगा, लैग इसलिए नहीं करेगा क्योंकि अगर माइनस आया होता है आंसर में तो आपको लैग किया होता, बट यहाँ पे पॉजिटिव आने के कारण यहाँ पर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री लीड करेगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। एंड देन IL इज इक्वल टू IPH, ये क्या होता है फ्रेंड्स, यहाँ पर IL मतलब क्या होता है, देखिए ये जो आपका करंट है, करंट जो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है न्यूट्रल तक, तो सेम है। देखिए क्योंकि देखिए IR जो कि I करंट है, तीनों का करंट IR IY एंड IB, जो कि तीनों जो करंट जा रहा है लाइन करंट मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, आपका ये जो फेसेस में से जो करंट पासिस हो रहे हैं वो हो गया आपका लाइन करंट। एंड यहाँ पर ये देखिए ये जो वायर है, ठीक है, इस वायर में से अगर बात करेंगे इसमें से करंट जो पास हो रहा है एंड जो यहाँ से फेसेस में से पास हो रहा है, ये आपका फेस करंट, फेस इम्पेडेंस हो गया जो कि पावर सप्लाई करने में मदद करेगा। ये जो फेस हो गया, देखिए यहाँ पर जो करंट जा रहा है सिमिलरली न्यूट्रल में भी वही करंट जा रहा है। तो मतलब इससे आपको ये पता चला कि लाइन करंट इज इक्वल टू व्हाट, फेस करंट। कैसे, क्योंकि देखिए IR करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, सेम करंट यहाँ पर भी जा रहा है इन अ स्टार कनेक्टेड लोड। तो स्टार कनेक्टेड लोड में आपको दो फॉर्मूले पता चल गए, VL इज इक्वल टू √3 टाइम्स BPH एंड IL इज इक्वल टू IPH। IL इज इक्वल टू क्यों इक्वल रहा दोनों, क्योंकि जो यहाँ से करंट पास हो रहा है सिमिलरली यहाँ पर भी पास हो रहा है। तो फ्रेंड्स आपको मुझे लग रहा है आपको समझ में आया होगा ये क्या है, VL इज इक्वल टू √3 टाइम्स BPH। देखिए ये इक्वेशन है जो कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपको मदद करेगा, हेल्प करेगा। अभी क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन इन स्टार कनेक्टेड लोड में, उसमें ये क्वेश्चन आपको आना चाहिए, VL इज इक्वल टू √3 टाइम्स BPH। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बस यहाँ पर रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेस वोल्टेज के बारे में ये पता चल गया। अब सेम आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में आपसे बात करूँगा इन पावर के बारे में कि इसमें पावर कैसे फाइंड करते हैं। ये तो हो गया लाइन वोल्टेज एंड फेस वोल्टेज के बारे में। तो आपको वोल्टेज लाइन वोल्टेज के बारे में आपको पता चल गया। लाइन करंट कहाँ से पता चला, यहाँ से, क्योंकि देखिए यहाँ से जो करंट पास हो रहा है सेम यहाँ से जो करंट पास हो रहा है, यहाँ फेस वोल्टेज यहाँ से भी पार होकर वही करंट पास हो रहा है, इसलिए क्या हो गया, IL इज इक्वल टू IPH। तो दिस इज द ऑल अबाउट द स्टार कनेक्टेड लोड में लाइन वोल्टेज एंड फेस वोल्टेज के बारे में हो गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे बात करूँगा इसका फेसर डायग्राम के बारे में एंड उसके बाद आपको डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में रिलेशन बिटवीन लाइन वोल्टेज एंड फेस वोल्टेज के बारे में बात करूँगा। अगर इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो आप कमेंट कीजिए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर करना मत भूलिए फ्रेंड्स। एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं रोज़ ऐसा ही वीडियो लाते रहता हूँ। और इससे रिलेटेड कुछ डाउट है तो कमेंट करके पूछिए, मैं रिप्लाई करूँगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो फ्रेंड्स, थैंक यू।